एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। और अभी सुबह का साफ़ सफाई का सब काम कंप्लीट हो चुका है। सब्ज़ी भी मैंने बना के रख दी है और आज सुबह के खाने में मैंने घिया की सब्ज़ी बनाई है और दही को भी मैंने भिगो के रख दिया है, लेकिन मक्खन अभी नहीं निकाला है। आटा भी मैंने परात में डाल के रखा हुआ है कि पहले नहा लेती हूँ। और ये थोड़े से कपड़े थे तो फिर ये भी मैंने साथ के साथ धो लिए हैं और बाकी का जो किचन का काम है सोचा कि नहाने के बाद कर लूँगी। और आजकल गर्मी जैसे ज़्यादा होती है तो जो कम मैल के कपड़े होते हैं इनको मैं साथ के साथ धो लेती हूँ कि जिस दिन मशीन लगाऊंगी उस दिन कुछ काम कम हो जाएगा। और नहीं तो जैसे मशीन में इकट्ठा करते रहते हैं तो फिर ढेर लग जाता है और 4-5 दिन के बाद जब मशीन लगाती हूँ तो फिर कपड़े धोने में काफ़ी टाइम लगता है। और गर्मी होने की वजह से ड्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसे ही जल्दी सूख जाते हैं। तो अभी सारे कपड़े सुखा देती हूँ। और कपड़े जैसे सिर्फ 2 सूट मेरे हैं और एक एक ड्रेस दोनों बच्चों की हैं। और बच्चों के तो जैसे ये होजरी वाले टी शर्ट और लोवर हैं तो ये जल्दी से साफ़ हो जाते हैं, इनमें टाइम भी नहीं लगता है। और विशाल के पापा जी के होते हैं वाइट वाले कुर्ते पजामे, तो उनमें तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वो इतनी जल्दी से साफ़ नहीं होते हैं, तो इसलिए उनको तो मैं मशीन लगा कर ही धोती हूँ। तो अभी मैंने सारे कपड़े धोकर सुखा दिए हैं, कंघी भी साथ के साथ कर लेती हूँ। और जैसे कल मैंने मेहंदी पैक लगाया था तो आज बाल काफ़ी एकदम से सिल्की और शाइनी हैं, ज़्यादा उलझे हुए भी नहीं हैं, बहुत ही जल्दी से बाल सुलझ गए, टाइम भी नहीं लगा। और थोड़ा थोड़ा सा ऑयल मैंने कल लगा लिया था क्योंकि बिना ऑयल के तो बाल मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। और ऑयल लगाने के बाद ये होता है कि ज़्यादा रूखे रूखे सूखे सूखे नहीं होते हैं। तो अभी बालों में कंघी करके और साथ के साथ चोटी बना लेती हूँ। और फिर अभी किचन का जो काम है वो मैं शेयर नहीं करूँगी और इससे पहले का भी काम मैंने शेयर नहीं किया है क्योंकि अभी किचन के काम से फ्री होने के बाद और जो मेरी सिलाई मशीन है वो काफ़ी दिनों से ऐसे ही रखी हुई है, उसकी साफ़ सफाई करनी है। थोड़ा बहुत सिलाई का काम कर लूँगी क्योंकि स्टार्टिंग करूँगी तभी कुछ काम हो पाएगा। तो अभी सब काम कंप्लीट हो गया है और काम से फ्री होने के बाद अब मैं अपनी सिलाई मशीन को लेकर बैठी हूँ। तो इसकी साफ़ सफाई करूँगी क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने इसको बाहर ही रखा हुआ है। तो एक तो इसमें काफ़ी सारी धूल मिट्टी लगी हुई है और सूट सिलने हैं तो जो धूल मिट्टी है वो मतलब एक तो जैसे मशीन का तेल होता है थोड़ा थोड़ा लग के और वो ब्लैक हो जाती है, जो कि फिर अगर कपड़ों पे लग जाए तो उतरती भी नहीं है। तो पहले तो मशीन को बिल्कुल अच्छे से कपड़े से साफ़ करूँगी। और ये भी है कि मैंने सैनिटरी पैड जो बनाए थे वो बिना ही मशीन की मतलब साफ़ सफाई किए और निकाल के ऐसे ही बना लिए थे क्योंकि उस टाइम पे ये थोड़ी ठीक चल रही थी। लेकिन अब काफ़ी टाइम से ये बाहर ही यहाँ पर रखी हुई है, तो यहाँ बाहर रखे रखे ये भी होता है कि धूल मिट्टी तो हर रोज़ आती है तो काफ़ी गंदी सी हो गई है। तो पहले तो इसको कपड़े से साफ़ करना, फिर इसमें तेल वगैरह डालना क्योंकि सारे पुर्जे इसके सूख चुके हैं, तो इसमें तेल वगैरह डाल दूँगी तो मशीन थोड़ी हल्की चलनी शुरू हो जाएगी। और जैसे इसमें सिलाई करते हैं तो नीचे भी काफ़ी सारी डस्ट जमा हो जाती है, तो इसको खोल के और सारी मशीन की बिल्कुल अच्छे से साफ़ सफाई करूँगी। तो फिर ये है कि जितने भी सूट सिलने हैं वो सारे लगातार सिलते चले जाएंगे, बीच बीच में सिर्फ तेल ही डालना पड़ेगा, तो इस तरह से मशीन की डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, कभी कभी ये होता है कि अगर मशीन में धागा फंस जाता है तो फिर नीचे जो इसमें स्टल लगी होती है वो तो खोल के धागा वगैरह निकालना पड़ता है। लेकिन आज मैं इसकी ये लगा लो कि एक तरह से पूरी सर्विस ही कर दूँगी बिल्कुल अच्छे से। और पिछली गर्मी में मैंने जब सूट सिले थे तब मैंने सारी मशीन को खोल के और इसमें तेल वगैरह डाल के इसको बिल्कुल सही किया था। और फिर यहाँ आने के बाद सूट सिलने तो शुरू किए नहीं थे तो इस वजह से ऐसे ही रखी हुई थी। और अब मैंने सूट सिलने की स्टार्टिंग की है
और धागे वगैरह देखे तो एक भी सूट के जो मैचिंग धागे हैं वो नहीं मिले। वैसे मेरे पास से काफ़ी सारी रील रखी हुई हैं और मुझे ये था कि एक आध तो मेरे सूटों की मैचिंग मिल ही जाएगी, लेकिन किस्मत देखिए एक भी नहीं मिली, सारी अलग अलग कलर की हैं। फिर सोचा कि चलो सूट की कटिंग कर रखी है, मशीन को भी रख लिया है, तो जो अंदर की सिलाई है वो सारी लगा देती हूँ। और इसकी जो कमीज है उसके थोड़े से मिलते जुलते मुझे धागे मिल गए हैं। तो गला सूट का पहले से ही फ्रंट का बना हुआ है, सिर्फ बैक साइड का बनाना है, तो सिर्फ तुरपाई का काम करना पड़ेगा जो कि काफ़ी आसान हो जाएगा। तो कमीज की सिलाई हो जाएगी उन धागे से जो कि थोड़े से मैचिंग मिल गए हैं। और सलवार की मैचिंग के नहीं मिले तो फिर सोचा कि मैं इसके कली पार्ट जोड़ देती हूँ, इसकी बेल्ट बना देती हूँ। फिर बाहर की जो सिलाइयाँ हैं, इसके पोंचे वगैरह बनाने हैं, वो मैं बाद में बना लूँगी। तो अभी मैं यहाँ सिलाई का काम कर लेती हूँ। फिर अभी तो ये सारा काम करूँगी, थोड़ा बहुत नीटिंग का भी करना है, एक नीटिंग की वीडियो तैयार करनी है, तब तक शाम का खाना बनाने का ही टाइम हो जाएगा। तो अभी ये शाम 7:30 बजे का टाइम है और अभी किचन में आई हूँ, खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और आज रात के खाने में बनाऊँगी छोले चावल। तो उसी के लिए मैंने अभी छोले बॉईल करने के लिए रख दिए हैं और छोले में मैंने 4 आलू भी डाल दिए हैं। एक चूल्हे पर मैंने चावल के लिए पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। चावल भी मैंने साफ़ करके और धो के रख दिए हैं। और इधर कुकर में सीटी आएंगी तब तक मैं टमाटर की प्यूरी बना लेती हूँ और प्याज को भी काट लेती हूँ। और जब मैं छोले और राजमा बनाती हूँ तो टमाटर को तो पीस के डालती हूँ, लेकिन प्याज का जो छोंक बनाती हूँ वो मैं काट के ही डालती हूँ। और अभी गर्मी बहुत तेज़ है, इस वजह से मैं लहसुन नहीं डालूँगी, सिर्फ प्याज ही डालूँगी। और छोले राजमा में एक दो बार मैंने जैसे प्याज को पीस के और फिर छोंक बनाया था तो हमें वो खाने में ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। इस वजह से मैं हमेशा फिर बारीक काट लेती हूँ, जितना हो सकता है उतना बारीक कट कर लेती हूँ। इससे छोले राजमा का जो टेस्ट होता है वो काफ़ी अच्छा आता है। तो इधर छोंक बनने के लिए रखा हुआ है। तो पहले मैंने इसमें जीरा डाला है और फिर एक तेज पत्ता तोड़ के डाल दिया है और फिर साथ के साथ मैंने इसमें बारीक कटी हुई प्याज डाल दी है। और प्याज भुनेगी तब तक जो मैंने टमाटर की प्यूरी बना कर रखी है, सारे मसाले इसी में ऐड कर दूँगी। और जैसे ही प्याज भुन जाएगी तो फिर मैं वो इसमें डाल दूँगी। और चावल मेरी लगभग पक के तैयार हो चुकी है। छोले में अभी 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा, तो चावल तो बन चुकी है। तो अभी मैं इसमें तड़का लगा देती हूँ। वैसे तो छोले पके हुए हैं, सिर्फ 1-2 उफान आने की देर है तो बन जाएंगे। आलू जो मैंने छील के रखे हुए थे उनको भी मैंने मैश कर लिया है और अभी 5-7 मिनट में हमारे छोले बन के तैयार हो जाएंगे। तो अभी चावल बन के तैयार हो गए हैं और छोले भी वैसे तो लगभग बन चुके हैं, सिर्फ इसमें 1-2 खदका लगना बाकी है। तो सोचा तब तक मैं सबको शक्कर के साथ चावल दे देती हूँ, शक्कर वाले चावल खाएंगे तब तक हमारे छोले भी बन के तैयार हो जाएंगे। और मेरे छोटे बेटे अनुज को तो मीठा नहीं खाना है, तो वो तो सिर्फ छोले के साथ ही खाएगा और वो भी बिना मिर्च वाले। तो छोले में 1-2 खदका लग जाएगा तो उसके लिए बिना मिर्च वाले निकाल दूँगी। और फिर मिर्च मैंने थोड़ी सी पीस के रखी हुई है, वो थोड़ी सी उसमें बाद में ऐड कर दूँगी। तब तक मैं विशाल के पापा जी, विशाल की दादी जी, इनको शक्कर के साथ चावल दे देती हूँ और ये इतना खाएंगे तब तक हमारे छोले भी बन के तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप सब भी आ जाइए। और आज तो रात के खाने में मैंने छोले और चावल बनाए हैं। और जब मैं चावल बनाती हूँ, चाहे सुबह का टाइम हो चाहे शाम का टाइम हो, रोटी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि चावल खाने के बाद रोटी तो हम बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, चावल से ही हमारा पेट भर जाता है। तो खाना तैयार हो गया है, सबको खाना परोस रही हूँ, आप भी आ जाइए और खाना खा लीजिए। और अभी वैसे किचन के तो काफ़ी सारे काम हैं, अभी दूध बॉयल होगा, सब खाना खाएंगे, बर्तन वगैरह साफ़ करेंगे, लेकिन इससे आगे का अब और कोई काम शेयर नहीं करूँगी। और आज तो मैं आप सबके साथ बैठकर बात भी नहीं कर पाऊँगी, इसलिए आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी।
राधे राधे। जय श्री राधे। बाय बाय।